पीपीटी सबमिशन आप लोगों ने अभी तक नहीं किया है, प्लीज आप लोग आप वो कर दीजिए। काफी टाइम आप लोगों को मिल चुका है पीपीटी सबमिशन के लिए। अब इससे ज्यादा टाइम नहीं मिल सकता। ओके, सो पीपीटी सबमिशन आप लोगों को करना है। डिजिटल मार्केटिंग पर मैंने एक पीपीटी बनाने के लिए आपको कहा था, राइट? वो आपको बनानी है, ठीक है। और जो भी पीपीटी सबमिशन वेबसाइट्स है, वहां पर जाकर आपको पीपीटी सबमिट करना है, राइट? सो अभी तक भी मुझे नहीं मिला है आप लोगों का असाइनमेंट। सिर्फ एक असाइनमेंट मुझे दिख रहा है जो कि शिवम का है, बट दैट इज रिलेटेड टू गूगल एड्स आई थिंक। पीपीटी सबमिशन मैंने डिजिटल मार्केटिंग के लिए आप लोगों को कहा था, वो आप लोगों को करना है, ठीक है। क्लियर है सभी को? कोई डाउट इसमें? ओके, सो लास्ट सेशन में हम गूगल एड्स कर रहे थे। लास्ट पार्ट बचा है गूगल एड्स का। वी हैव सीन हाउ टू क्रिएट गूगल एड्स एंड terminologies related to Google Ads, right? Now we'll see how to track the traffic coming from Google Ad campaigns to our websites. Okay, websites or apps or phone calls. Okay. राहुल, आपका पीपीटी यहाँ पर मुझे विजिबल नहीं है। एक मिनट में चेक कर ले लूँ। आपने पोर्टल पर ही असाइनमेंट्स में जाके सबमिट किया था आपका पीपीटी? पीपीटी सबमिशन यहाँ पर मुझे सिर्फ एक ही नाम दिख रहा है, दैट इज शिवम। इसके अलावा मुझे और कोई नाम नहीं दिख रहा है। ओके, आई विल चेक। यदि आपने नहीं कौन से असाइनमेंट जाकर आपने किया था? पीपीटी सबमिशन में आपका मुझे विजिबल नहीं है। यदि आप एक बार फिर से चेक कर लीजिएगा या फिर एक बार फिर से सबमिट कर लीजिएगा। मैं और एक बार सीता मैम से पूछ लूँगी कि यदि उन्हें आपका पीपीटी मिला है तो। अदरवाइज आपको एक और बार उसको सबमिट करना पड़ेगा पोर्टल पर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर विजिबल नहीं है मुझे आपका पीपीटी। ओके, सो अभी हम देखते हैं हाउ टू ट्रैक दी ट्रैफिक कमिंग फ्रॉम द गूगल एड्स कैंपेन, ठीक है। ये कैसे करेंगे? मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। श्वेता, आपका भी पीपीटी विजिबल नहीं है मुझे। आपने भी यदि सबमिट किया है, पीपीटी विजिबल नहीं है। पीपीटी सबमिशन वाले में ही आपने किया था या प्रोफाइल क्रिएशन या आर्टिकल सबमिशन वाले में जाकर अपलोड कर दिया था गलती से? एक बार चेक कर लीजिएगा आप लोग, और मैं भी चेक कर लूँगी एक बार, ठीक है। स्क्रीन विजिबल है मेरी? अच्छा ठीक है श्वेता, मैं चेक कर लूँगी, आपने मुझे यदि मेल किया है तो। और स्क्रीन विजिबल है मेरी? इज इट विजिबल? Okay. So for tracking, we need to sign into Google Ads account. There are two ways for getting this conversion measurement from here. Conversion actions we can create from here, or we can directly go to the measurement section. One second. First of all, you need to click on tools, go to measurement में go to attributions.
यू नीड टू क्रिएट कन्वर्जन फर्स्ट। ठीक है, कहाँ से आपको कन्वर्जेंस चाहिए वो हमें देखना पड़ेगा। तो हम कन्वर्जन एक्शंस पर जाएंगे। ठीक है, कन्वर्जन एक्शंस पर हम लोग आ गए। अभी कन्वर्जन एक्शंस में वी हैव दीज 4 ऑप्शंस अवेलेबल। ठीक है, या तो if we have to track the traffic that is coming to our website to ad campaigns, so like online sales, link clicks, page views or sign-ups, these things we can track on our website. यदि हमारा कोई ऐप है तो we can track app installs to ad campaigns, in-app purchases, okay, or in-app actions, whatever actions they are taking on your app, we can track them. Then if we are getting phone calls from ads, so those numbers we can track, okay. And if we have to import reports from Google Analytics or offline lead conversions or phone sales or Salesforce, so we can use this fourth one option। ठीक है, fourth option, right? So अभी हमारे पास वेबसाइट अवेलेबल है, so we'll go with this। यदि हमें वेबसाइट का ट्रैफिक कन्वर्जन ट्रैक करना है तो कैसे करेंगे? यहाँ पर सबसे पहले हमको अपना वेबसाइट का डोमेन डालना है और उसको स्कैन करना है। आफ्टर दिस वी हैव टू क्रिएट कन्वर्जन एक्शंस फ्रॉम द वेब एंड ऐप इवेंट्स, राइट? तो हमारी वेबसाइट है, वहां से हम क्या कन्वर्जन गोल चाहते हैं, मतलब कि हमारे वेबसाइट पर यदि विजिटर आता है तो वो क्या एक्शन ले जिसको हम कन्वर्जन मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम ले लेते हैं फिलहाल के लिए contact। ठीक है, if they will contact us, so we'll consider it as a conversion। ठीक है, अब इवेंट टाइप क्या होगा इसके लिए? फॉर्म सबमिशन कॉन्टैक्ट अस पेज पर यदि दो दो ऑप्शन अवेलेबल है, या तो वो जैसे ही कॉन्टैक्ट अस पेज लोड होगा तो आप उसको मानेंगे कि हाँ ये कन्वर्ट हो गया, या फिर कोई फॉर्म सबमिशन होगा तो मानेंगे। अभी यदि फॉर्म सबमिशन हम सेलेक्ट करते हैं तो देयर शुड बी अ फॉर्म ऑन अवर कॉन्टैक्ट अस पेज, राइट? So I think that is not available for now, so we'll select page load as a event type। ठीक है, यहाँ पर हमको उस पेज का यूआरएल देना है जो यदि लोड हो तो उसको कन्वर्जन माना जाएगा। so we'll copy that page URL from the website। this is the website, okay। अब यहाँ पर जो कॉन्टैक्ट अस पेज है, और कॉन्टैक्ट पेज ये नहीं है इस पे, तो हम अभी के लिए इसको मान लेते हैं आई थिंक पेज है तो, बट अच्छा पब्लिश नहीं है। ठीक है, चलेगा, देखते हैं यदि ये लेता है तो। कॉन्टैक्ट अस, ठीक है, ये यूआरएल दे दिया जो भी पेज को आप मान रहे हैं कि यदि ये पेज लोड होता है तो हम उसको कन्वर्जन मानेंगे, उसका यूआरएल हमको यहाँ पर देना होगा। ठीक है, देन क्लिक ऑन सी मोर सेटिंग्स। नाउ यहाँ पर क्या क्या है, ये जो भी एक्शंस यहाँ पर दिए हुए हैं इसका एक डिस्क्रिप्शन साइड में दिया हुआ है। गोल एंड एक्शन ऑप्टिमाइजेशन, यू कैन यूज these goals categories to group your conversion actions एंड सेगमेंट योर कैंपेन रिपोर्ट्स। ठीक है, तो जो भी कन्वर्जन एक्शन आपको चाहिए यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल हमने भी कॉन्टैक्ट रखा है, कॉन्टैक्ट के अलावा यदि आपको कुछ और चाहिए लाइक परचेज, एड टू कार्ट, बिगिन चेकआउट, सब्सक्राइब और सबमिट लीड फॉर्म, तो आप वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो दोबारा, राइट? इवेंट, इवेंट क्या हमने माना है? दो इवेंट यहाँ पर पॉसिबल है, या तो पेज लोड या तो फॉर्म सबमिशन, जिसको हम
जो एक्शन यदि परफॉर्म होंगे तो वो कन्वर्जन माना जाएगा, राइट। गूगल एड्स को तभी पता चलेगा कि ये कन्वर्जन हो चुका है, राइट। सो अभी हमारे पास फॉर्म नहीं है, इसलिए हम पेज लोड इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। यूआरएल हमने दे दिया ऑलरेडी कॉन्टैक्ट अस का। कन्वर्जन का नाम आप यहाँ पर दे सकते हो, कॉन्टैक्ट अस है कन्वर्जन नेम, राइट। अब हमको कुछ वैल्यू असाइन करनी है। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि देयर इज अ कस्टम वैल्यू फॉर एवरी एक्शन, ठीक है। इवन इफ वी विल नॉट गेट एनीथिंग, एनी अमाउंट ऑफ मनी व्हेन समवन विल कॉन्टैक्ट अस फ्रॉम आवर वेबसाइट, still we have to tell Google Ads that this conversion is of some word to us, ठीक है। so वो word we have to define here, we'll define it in Indian rupee. So Indian rupee, and you can give any amount to it, like 10 rupees I have put the value here. Now it is asking select how many conversions to count per click or interaction. For example, यदि सेम विजिटर आपके वेबसाइट पर आकर बार बार फॉर्म सबमिशन करता है, ठीक है, आपको कांटेक्ट करता है, तो क्या वो आपके लिए वर्थ होगा? क्या आप उसके लिए पे करना चाहोगे बार बार? नहीं, उसको बार बार काउंट करने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यदि एक बार उसने फॉर्म सबमिट कर दिया तो बार बार उसी की डिटेल लेने का कोई बेनिफिट नहीं है, राइट। तो हम ऐसे केस में इस कन्वर्जन को 1 मानेंगे, मतलब यदि उसे बार बार क्लिक आ भी रहा है तो उसके मल्टीपल क्लिक्स को भी हम एक ही कन्वर्जन मानेंगे, राइट। बट यदि कोई ऐसा कन्वर्जन होता है, लाइक हमारा कन्वर्जन है परचेज, ठीक है। अब यदि सेम पर्सन बार बार हमारे वेबसाइट पर आकर प्रोडक्ट परचेज करता है, तो एवरी टाइम ही विल क्लिक ऑन अवर एड विल गेट सम अमाउंट ऑफ मनी, ठीक है, दैट विल बी डिफरेंट every time. So this we can consider each click we will consider, right. तो जब ऐसा कोई कन्वर्जन होगा जहां पर हमारे पास अमाउंट आ रहा है, राइट, या फिर हम हर एक एक्शन को वहां पर काउंट करना चाहते हैं, तो वहां पर हम एवरी क्लिक करेंगे। और यदि कोई ऐसा कन्वर्जन है, फॉर एग्जांपल लीड्स हो गए, साइन अप्स हो गए, या कोई और कन्वर्जन हो गया जहां पर कोई अमाउंट ऑफ मनी हमारे पास नहीं आ रहा है, इन दैट केस वी विल सेलेक्ट 1 एज काउंट, ठीक है। क्लियर हुआ ये? अब डायरेक्टली जो श्वेता लेफ्ट हैंड साइड में जो प्लस बटन आ रहा है वहां पर कन्वर्जन एक्शंस ऑप्शन आ रहा है 4 पर, वहां पर आपको मिल जाएगा ये, ठीक है। या फिर कन्वर्जन डायरेक्टली मिल जाएगा, कन्वर्जन में कन्वर्जन एक्शन क्लिक कर, ओके। सो ठीक है, ये समझ में आ गया अगेन काउंट। अब नेक्स्ट वी हैव क्लिक थ्रू कन्वर्जन विंडो। व्हाट इज दिस? Conversions can happen days after someone interacts with your ad, right. Select how much time after someone interacts with an ad you want to use to count conversions, right। मतलब कि किसी ने आपकी ad देखी, ठीक है, इधर क्लिक थ्रू कन्वर्जन है, तो किसी ने आपकी एड पर क्लिक किया बट वो उसने परचेज नहीं किया आपका प्रोडक्ट या सर्विसेज, राइट। सो हो सकता है कुछ कोई भी XYZ रीजन की वजह से वो उस समय परचेज नहीं कर पाया, बट कुछ दिन के बाद जब उसको याद आया कि हाँ मुझे वो प्रोडक्ट की जरूरत थी और ये मैंने ऐड देखा था, अब मैं इसको परचेज कर लेता हूँ या कर लेती हूँ। तो अब ये जो इंस्पिरेशन है परचेज करने का, वो उसको किसके थ्रू आया? क्योंकि उसने वो एड देखा था, राइट। सो ये हो सकता है किसी भी एड के साथ या किसी भी विजिटर के साथ। दैट्स व्हाई गूगल इज गिविंग हियर ऑप्शन। गूगल आपसे पूछता है कि आपके एड से इंटरैक्ट करने के बाद या फिर क्लिक करने के बाद कितने टाइम में यदि वो विजिटर वापस परचेज कर लेता है आपका प्रोडक्ट, तो आप उसको गूगल एड्स के थ्रू ही कन्वर्जन मानोगे, ठीक है। वो टाइम स्लॉट, वो विंडो, कन्वर्जन विंडो आपको यहाँ पर डिफाइन करनी होती है। यहाँ पर दिया हुआ है 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक, 4 वीक और डेज आप सिलेक्ट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, ठीक है, कि इतने टाइम फ्रेम में यदि विजिटर आकर आपका प्रोडक्ट परचेज कर लेता है तो वो गूगल एड्स के थ्रू ही कन्वर्जन माना जाएगा और आपके अकाउंट से अमाउंट जो है वो डिडक्ट होगा इसके लिए, ठीक है। क्लियर है?
This is known as click through conversion window, right? Now next is engaged view conversion window. Now यहाँ पर क्या था कि क्लिक करने के बाद कब विजिटर रिटर्न आता है, यहाँ पर एंगेज करता है यदि किसी भी टाइप का एंगेजमेंट, फॉर एग्जांपल वीडियो एंगेजमेंट है, सिलेक्ट हाउ लॉन्ग टू ट्रैक कन्वर्जन आफ्टर अ वीडियो एंगेजमेंट, कोई वीडियो है उसके साथ एंगेज किया किसी भी विजिटर ने, अब उसके कितने टाइम के बाद आकर वो कन्वर्ट होता है, वो आप क्या टाइम स्लॉट रखते हो कि वो इसके बाद आएगा तो वो कन्वर्जन माना जाएगा थ्रू गूगल एड्स, तो वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो, राइट? नाउ नेक्स्ट इज व्यू थ्रू कन्वर्जन. सो सिलेक्ट द मैक्सिमम टाइम आफ्टर द पर्सन व्यूज योर एड दैट यू वांट टू काउंट व्यू थ्रू कन्वर्जन. ठीक है, यदि किसी ने सिर्फ देखा था आपका एड और उसके कितने टाइम के बाद आप यहाँ पर सिर्फ देखा है, उसने एंगेज भी नहीं किया, ना क्लिक किया है, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ देखा है आपका एड, ठीक है, तो इसके कितने टाइम स्लॉट के बाद आप, मतलब कितने टाइम स्लॉट में या कितने टाइम फ्रेम में आप चाहते हो कि उसको कन्वर्जन माना जाए जब विजिटर आकर आपका प्रोडक्ट या सर्विसेज परचेस करता है. अगेन यू कैन सिलेक्ट द टाइम फ्रेम हियर, ठीक है. नाउ एनहांस कन्वर्जन. एनहांस कन्वर्जन हमको ऑन रखना है. यूज enhance conversions keep your data confidential and secure using the same industry leading standards. Okay, use user provided data from your website to attribute conversions to ads in privacy safe ways. ठीक है, जो भी आपके conversions हो रहे हैं आपके वेबसाइट पर आकर, उनका जो भी डेटा है वो सेफ रहेगा. उसके साथ साथ आपको एनहांस कन्वर्जन भी मिलेंगे, ठीक है. तो आपको ये सब सिलेक्ट करके ये सारी डिटेल्स देकर डन कर देना है. ओके, एंड क्लिक ऑन सेव एंड कंटिन्यू. आफ्टर सेव एंड कंटिन्यू हमको ये जो टैग है इसको, मतलब इसको हमको इंटीग्रेट करना पड़ेगा अपनी वेबसाइट के साथ, क्योंकि हमको वेबसाइट इंटीग्रेशन कर, मतलब वेबसाइट का ट्रैफिक मेजर करना है, राइट? तो दो तरीके हैं इसको मेजर करने के और इंटीग्रेट करने के. एक तो है गूगल टैग. ठीक है, हमने याद होगा हमने गूगल सर्च कंसोल के टाइम पे गूगल टैग किया था, राइट? तो हमको गूगल टैग मैनेजर का यूज करके सेटअप करना है. इसका कोड हमको मिल जाएगा, ठीक है, देख लेते हैं एक बार. हाँ, गूगल टैग का ये कोड आपको मिल गया. इसको आपको बस कॉपी करना है, यहाँ से अपनी वेबसाइट पर जाना है. वेबसाइट के डैशबोर्ड में हम जाएंगे. डैशबोर्ड में जाकर अपीयरेंस में जाना है. अपीयरेंस में थीम फाइल एडिटर में जाना है. इसमें हेड सेक्शन में जाना है हमको. इधर हेडर डॉट पीएचपी लिखा है, इस पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली हेड सेक्शन आ जाएगा हमारे पास. ये हेड सेक्शन है, बस यहाँ पर जाके एंटर करना है और यहाँ पर कोड को पेस्ट कर देना है. पेस्ट करने के बाद अपडेट फाइल करना है, ठीक है, और आपका जो वेबसाइट है वो गूगल एड से इंटीग्रेट हो जाएगा, ठीक है. क्लियर हुआ? और दूसरा तरीका है ईमेल इंस्ट्रक्शंस टू योर वेबमास्टर. ठीक है, आप यहाँ पर ईमेल एड्रेस ले सकते हो और अपने वेबमास्टर को ये इंस्ट्रक्शंस आप सेंड कर सकते हो, ठीक है. ये दोनों तरीके हैं, आप किसी डेवलपर से भी ये करवा सकते हो, ठीक है. क्लियर है ये कैसे ट्रैकिंग हो सकती है गूगल एड से? कोई डाउट इतने में किसी को भी कुछ पूछना है गूगल एड से रिलेटेड? कोई भी डाउट? नो? Okay. Now, next we have is one second. Competitor analysis. Competitor analysis and social media. ठीक है, दो टॉपिक्स हमारे रहे हैं अभी. सो कॉम्पिटिटर एनालिसिस कैसे करते हैं? सबसे पहले या फिर साइट ऑडिट कैसे करते हैं? ठीक है, हमें क्या करना है, कोई भी वेबसाइट ऑडिट, बहुत सारे पेड टूल्स और फ्री टूल्स अवेलेबल हैं. साइट ऑडिट वेबसाइट्स पर जाकर हमें अपनी साइट ऑडिट करनी है. क्या एरर्स है हमारी वेबसाइट पर, वो हम चेक करेंगे और उसको रिजॉल्व कैसे करते हैं वो हम देखेंगे, ठीक है.
इसके साथ साथ जो कॉम्पिटिटर्स की वेबसाइट है उन्हें भी हमें एनालाइज करना है। इसके लिए अगेन आप पेड टूल या फ्री टूल यूज कर सकते हैं। ठीक है। और जैसे आप बैकलिंक्स चेक कर सकते हो। ठीक है, अपने कॉम्पिटिटर की कहाँ कहाँ कौन से वेबसाइट्स पर उन्होंने बैकलिंक्स बनाई हुई है। ठीक है, तो वो वाले वेबसाइट्स पर हम भी अपने वेबसाइट के लिए बैकलिंक बना सकते हैं। सेकेंडली व्हाट वी कैन डू इज we can we can find out on which keywords they are already ranking and which are the keywords they are already using on their website। ठीक है, तो हम जब कीवर्ड रिसर्च करते हैं उससे हम मैच करते हैं कि कौन से इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं जिन पर ऑलरेडी कॉम्पिटिटर्स रैंक कर रहे हैं या वर्क कर रहे हैं। ठीक है, और हमें ये भी फाइंड आउट करना है कि कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है जहां पर कॉम्पिटिटर अभी तक काम नहीं कर रहे। ठीक है, तो वो हमारे लिए एक गैप है। ठीक है, और उस गैप का हम बेनिफिट ले सकते हैं कि यदि कॉम्पिटिटर उस पर काम नहीं कर रहा है तो वी कैन वर्क ऑन दोज कीवर्ड्स। ठीक है, फर्स्ट सो दैट वी कैन रैंक इजिली। ठीक है, क्लियर हो रहा है। कॉम्पिटिटर एनालिसिस टूल्स बता देती हूँ मैं। फ्री और पेड। पेड में तो आप फिर सैमरश एचआरईएफ कोई भी टूल यूज कर सकते हो। मॉस का हम यूज कर सकते हैं कंप्यूटर एनालिसिस टूल। तो कोई भी डोमेन है हम उसको कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी ये डमी वेबसाइट ले लेते हैं हम। इस वेबसाइट के लिए इनफ डेटा नहीं है। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं facebook.com। ठीक है। हम्म, ये में काम कर नहीं रहा है। कोई और वेबसाइट लेते हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज अ वेबसाइट। ओके, सो जब हम किसी वेबसाइट को ऑडिट करते हैं उसकी डोमेन अथॉरिटी कितनी है, पेज अथॉरिटी कितनी है, कितने कीवर्ड्स रैंक कर रहे हैं उस पर्टिकुलर वेबसाइट के, और टॉप पोजीशंस क्या है। जीरो कीवर्ड्स, कोई भी कीवर्ड फर्स्ट पेज पर रैंक नहीं कर रहा है, राइट। और इसके कॉम्पिटिटर्स कौन कौन हैं ये भी पता चल गए। ठीक है, उनकी डोमेन अथॉरिटी कितनी है ये भी पता चल रहा है। ठीक है, see more competitors or see more keywords. So no keyword opportunities found for this domain. See more keywords. ज़्यादा डिटेल के लिए आपको पे करना पड़ेगा। तो फ्री टूल में लिमिटेड एनालिसिस अवेलेबल होगी आपके पास। ठीक है, यदि आपको डिटेल एनालिसिस चाहिए तो उसके लिए आपको पेड टूल यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो कोई भी सैमरश या एचआरईएफ या मॉस कोई भी आप पेड टूल ले सकते हैं। इसके अलावा यदि अपने वेबसाइट को आपको एनालाइज करना है कि वहाँ पर क्या क्या प्रॉब्लम्स है एसईओ से रिलेटेड, या फिर पेज की सॉरी वेबसाइट की स्पीड यदि स्लो है तो उसको फास्ट कैसे कर सकते हैं, क्या चीज़ें हिंडर कर रही है आपके वेबसाइट की स्पीड को, ये चेक करना है। तो इसके लिए हमारे पास टूल है पेज स्पीड, गूगल पेज स्पीड इनसाइट्स। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल दिस इज द वेबसाइट एनालाइज। मोबाइल और डेस्कटॉप दोनों के लिए ये आपको बता देगा।
सी सो परफॉर्मेंस में क्या क्या एरर है? लाइट हाउस वॉज अनेबल टू रिलायबली लोड द पेज यू रिक्वेस्टेड, ठीक है। मेक श्योर यू आर टेस्टिंग द करेक्ट यूआरएल एंड द सर्वर इज प्रॉपर्ली रिस्पॉन्डिंग ऑल रिक्वेस्ट, ठीक है। तो जो जो भी एरर, एक सेकेंड शायद, ठीक है, जो जो भी ये एरर बता रहा है इन वेबसाइट्स पर, ये यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि सॉल्व कैसे करना है। फॉर एग्जाम्पल, लोड लार्जेस्ट कॉन्टेंटफुल पेज इमेज, ठीक है। So if the LCP element is dynamically added to the page, you should preload the image in order to improve LCP, ठीक है। अब इसको कैसे करते हैं? LCP क्या होता है? लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेज, ठीक है। मतलब कि आपकी वेबसाइट पर कोई ऐसी इमेज है, ठीक है, जो कि सबसे ज्यादा टाइम ले रही है, राइट, लोड होने के लिए, तो वो आपको यहाँ पर शो कर देगा। एक बार डेस्कटॉप पर भी चेक कर लेते हैं। डेस्कटॉप पर भी सेम एरर्स आ रहे हैं, ठीक है। कैसे ऑप्टिमाइज करना है, यहाँ पर आपको सारी चीजें मिल जाएगी। क्या क्या कर सकते हो आप इसके लिए? सबसे पहले तो अपनी जो फाइल्स हैं, इमेज फाइल्स है, उसका साइज कम कर सकते हैं। साइज कम कम करना इन द सेंस उसको कंप्रेस करना, बट उसकी क्वालिटी डिग्रेड नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना है। जो भी इमेजेस, जो भी फाइल्स, वीडियोस आप लोग शेयर कर अपलोड कर रहे हो अपने वेबसाइट पर, मेक श्योर कि उसका साइज जो है, मतलब जो स्पेस कवर कर रहा है इंटरनेट पर, वो कम होना चाहिए, ठीक है। डायमेंशन से मतलब नहीं है। जो केबीज एमबीज में आपकी वेबसाइट्स सॉरी इमेजेस होती हैं या फाइल्स होती हैं, वो कम होनी चाहिए, ठीक है। क्लियर है? तो ये सारे आपके पास यहाँ पर एरर्स होंगे जिनको आपको रिजॉल्व करना रहेगा, ठीक है। सारे एरर्स पर नहीं भी जाते हो, और यदि आप सिर्फ अपनी इमेज को भी ऑप्टिमाइज कर लेते हो, इमेजेस को, तो भी आपकी स्पीड, वेबसाइट की स्पीड पर काफी फर्क पड़ता है, ठीक है। मतलब फास्ट कर सकते हो आप अपनी वेबसाइट की स्पीड को, ठीक है। क्लियर है? इससे रिलेटेड कुछ पूछना है किसी को? एक और वेबसाइट का हम देख लेते हैं। इसी वेबसाइट का चेक कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मॉड्यूलर किचन। तो ये देखिए, यहाँ पर काफी फर्स्ट कंटेंटफुल पेंट जो है 2.2 सेकेंड्स ले रहा है लोड होने के लिए। एफआईडी जो है फर्स्ट इनपुट डिले, मतलब कि जैसे ही आप कुछ भी क्लिक करते हो आपके वेबसाइट पर, तो वो कितना टाइम लेता है रेस्पॉन्ड करने के लिए, तो दैट इज 16 मिली सेकेंड्स, ओके। एंड टाइम टू फर्स्ट बाइट, दैट इज 0.9 सेकेंड्स, ठीक है। सो जब आपका फर्स्ट लोड होता है क्यों वेबसाइट जो है, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर अवेलेबल है, और जो जो इश्यूज है उससे रिलेटेड वो यहाँ पर अगेन गिवन है, ठीक है। कैसे रिजॉल्व करना है वो भी अवेलेबल है। सी, कौन से आपको इमेजेस को या कौन से फाइल्स को रिप्लेस करने की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, ये लिंक भी दिया हुआ है कि किसको आपको चेंज करना है, ठीक है। तो ये इतना केबी है और आपको इतना केबी करना चाहिए ऑप्टिमाइज करने के लिए, ठीक है। इतने इतने केबीज में अवेलेबल है, इतना आप कर दोगे तो आपकी वेबसाइट की स्पीड मेंटेन हो जाएगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें अवेलेबल है, बस आपको ये चेक करके ये फाइल्स को रिप्लेस करना होता है, ठीक है। क्लियर है? किसी को भी कोई डाउट इससे रिलेटेड कुछ पूछना है? नहीं, कोई डाउट नहीं है, क्लियर है इतना सभी को? ओके, ठीक है। अभी नेक्स्ट हम चलते हैं सोशल मीडिया पर, ओके। सो सोशल मीडिया पेजेस किसी ने ऑलरेडी क्रिएट किए हुए हैं? एनीवन has already created social media pages?
Yes. Okay. Anyone else? Okay. So ठीक है, हम लोग क्रिएट करते हैं। बेसिकली हमें क्या करना है, सोशल मीडिया पर यदि हमें रैंक करनी है अपनी वेबसाइट या फिर पेजेस रैंक करने हैं, उसके लिए क्या करना पड़ेगा। हमने ऑफ पेज में देखा था कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर शेयरिंग भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उससे भी हमारे पास ट्रैफिक डाइवर्ट होता है हमारी वेबसाइट पर, राइट। So it is important to create websites and account related to our website। ठीक है। सो हम पेज क्रिएट करके देखते हैं कैसे पेज क्रिएट होता है सोशल मीडिया पर। फेसबुक पर हम देख लेते हैं क्रिएट करके। वन सेकेंड। और कैसे आपको उसको मेंटेन करना है, क्या क्या चीजें आप कर सकते हो। अम, किसी भी सोशल मीडिया पेज पर या अकाउंट पर यदि एंगेजमेंट लानी है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, क्या क्या चीजें हम कर सकते हैं हम उसके लिए। एनीवन? नो? ओके। आई एम शेयरिंग द स्क्रीन। Okay. For creating page, you first have to log into your Facebook account। ठीक है। You can create separate account for your business, or you can create pages through your personal account, that is up to you। ठीक है। So for creating a page, you have to click on the menu option। ठीक है। And in the create option, click on this page button। Okay, and here you can fill the required details like page name, page category, bio. You have to write the short description about what your page is offering। ठीक है। And for example, like digital marketing। Okay, categories, in which category you are dealing, so education। ठीक है। Now we are providing डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेस। ठीक है। आप लोग अच्छा सा बायो लिख सकते हैं जिसमें आपको अपना कीवर्ड्स भी ऐड करने हैं। ठीक है। एंड देन क्लिक ऑन क्रिएट पेज। ऑलरेडी मैनेज। अच्छा ठीक है, ऑलरेडी इससे रिलेटेड पेज है। सो डिजिटल मार्केटिंग, या फिर हम कुकिंग कोर्स ले लेते हैं। कुकिंग कोर्स। ठीक है। नाउ वी हैव टू ऐड दीज डिटेल्स। पेज क्रिएट हो चुका है। ठीक है। अब ये जो जो भी डिटेल्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू क्रिएट अ प्रोफाइल पिक्चर। ठीक है, प्रोफाइल पिक्चर क्रिएट करना है, और यहाँ पर आपको या तो हमारा लोगो हो सकता है वो। ठीक है, तो वो आप प्रोफाइल पिक्चर में लगा लो। देन वी हैव टू ऐड अ कवर फोटो ऑन अवर पेज। कभी भी कवर फोटो या प्रोफाइल फोटो को ब्लैंक नहीं छोड़ना है, बिकॉज इट डज नॉट लुक नो ऑथेंटिक, मीन्स पेज विल नॉट लुक ऑथेंटिक इन दैट केस। ठीक है, तो जो भी डिटेल्स हैं, फिल एवरी डिटेल। ठीक है। यदि फोन नंबर, जो आपका बिजनेस फोन नंबर हो, वो आप वहाँ पर डालो। ईमेल एड्रेस,
जो आपका बिजनेस ईमेल एड्रेस है, जो सिर्फ डेडिकेटेड टू बिजनेस हो। पर्सनल डिटेल्स अवॉइड करो, और जो बिजनेस डिटेल्स है वो आप सारी यहाँ पर फिल करो, ठीक है। इसके बाद अबाउट सेक्शन में यहाँ पर आप अपना वेबसाइट यदि है आपकी तो वेबसाइट डाल दो। नंबर आपको यहाँ पर डालना है तो यदि आप यहाँ पर नंबर डाल सकते हो अपना, जो बिजनेस नंबर हो। ईमेल एड्रेस, लोकेशन, एवरीथिंग। कौन से आवर्स में आपका जो भी ऑफिस है वो ओपन रहता है, या फिर किस आवर्स में आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, वो आपको यहाँ पर लिखना है या टिक करना है। लाइक ऑलवेज ओपन वी कैन डू। क्लिक ऑन नेक्स्ट। Now from here we can add profile picture and add cover photo। add action बटन भी हम यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हम यदि कोई हमारे पेज पर विजिट करता है तो जैसे आपने देखा होगा ज्यादातर फॉलो का बटन होता है। फॉलो की जगह पर आप क्या चाहते हो, कोई डायरेक्टली कुछ अपॉइंटमेंट बुक करवाना चाहते हो विजिटर से, या साइन अप चाहते हो, आपका कोई रेस्टोरेंट है, स्टार्ट ऑर्डर कर सकते हो, व्यू शॉप, गेट टिकट्स, गेट मैसेजेस, व्हाट्सएप मैसेज, कॉल नाउ बटन, ठीक है। ये जो भी सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, जो भी आपको चाहिए वो ऑप्शन आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा ठीक है, ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करना है। यदि आप अपना व्हाट्सएप बिजनेस व्हाट्सएप है यदि, तो वो आप इधर से कनेक्ट कर सकते हो, अदरवाइज स्किप करना है, ठीक है। अपने फ्रेंड्स को, ऑडियंस को इनवाइट कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। डन, ठीक है। तो ये अब आपका पेज क्रिएट हो गया। सारी इंफॉर्मेशन जो भी आपके बिजनेस से रिलेटेड है वो आपको यहाँ पर फिलअप करनी है, ठीक है। यहाँ से आप पोस्ट क्रिएट कर सकते हो, या फिर आपके जो भी विजिटर्स हैं उनके लिए एक वेलकम मैसेज यहाँ पर आप पब्लिश कर सकते हो, ठीक है। इमेजेस, वीडियोस, लोकेशन, चेक इन टैग कर सकते हो, ठीक है। लोकेशन को टैग कर सकते हो यदि आपने कहीं पर विजिट किया है, या फिर आपका कोई फिजिकल ऑफिस है, फिजिकल लोकेशन है, तो उसको आप यहाँ पर टैग कर सकते हो अपने पोस्ट में, ताकि कोई भी उसको सर्च करे तो उससे रिलेटेड पोस्ट जो है वो यहाँ पर दिख जाए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा व्हाट्सएप मैसेज, मतलब व्हाट्सएप आप यहाँ पर इंटीग्रेट कर सकते हो, और गेट कॉल्स बटन लगा सकते हो, गेट मैसेजेस बटन यहाँ पर आप अपने पोस्ट में एनेबल कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आप अपनी पोस्ट को शेड्यूल भी कर सकते हो यूजिंग मेटा बिजनेस सूट, ठीक है। मतलब आप पहले ही अपनी सारी पोस्ट को शेड्यूल करके रख सकते हो, ताकि वो एडवांस में ही जब जब आप मतलब डेली आपको पोस्ट बनाकर पब्लिश करने की ज़रूरत नहीं है। एडवांस में ही आप अपनी सारी पोस्ट क्रिएट करके शेड्यूल करके रख दो, ताकि आपको चीज़ें हौच पौच ना हो, टाइम पर सारी चीज़ें हो। मतलब एक फिक्स टाइम रख दो, एक रेगुलरिटी होनी चाहिए, राइट, कि एडवांस में ही हमारा काम हो जाए। हम सेम डे यदि करना चाहेंगे तो हमारा टाइम इधर उधर हो सकता है, राइट। सो रेगुलरिटी मेंटेन करने के लिए हमें एडवांस में ही सारी पोस्ट को शेड्यूल करके रख देना है, ताकि वो अपने टाइम पर पब्लिश हो जाए, ठीक है। इसके अलावा ये पोस्ट का सेक्शन हो गया। इसके बाद एडवर्टाइज कर सकते हैं हम यहाँ से। सो एडवर्टाइज के लिए क्लिक ऑन एडवर्टाइज सेक्शन, एंड we have three types of ads option here। फर्स्ट इज ऑटोमेटेड एड्स। यहाँ पर हमको सिर्फ डिटेल्स देनी है अपने ऑडियंस की, टारगेट ऑडियंस की, कीवर्ड्स की, और क्या गोल है हमारा, उसके बेसिस पर फेसबुक खुद हमको ऐड क्रिएट करके देगा। सेकेंड वन इज स्क्रैच से हम खुद ऐड क्रिएट करेंगे। एंड थर्ड इज बूस्ट पोस्ट ऑप्शन। बूस्ट पोस्ट और क्रिएट ऐड में क्या डिफरेंस होता है? बूस्ट पोस्ट तब हम करते हैं कि कोई हमारे पेज पर ऑलरेडी हमने पोस्ट किया हुआ है और उसको हमको बूस्ट करना है, मतलब वहाँ उस पर ज़्यादा एंगेजमेंट या ज़्यादा लाइक्स लेकर आने हैं, ठीक है। तो हम बूस्ट बूस्ट पोस्ट का ऑप्शन करेंगे, ठीक है, सिलेक्ट।
और ये हमारे पेज पर भी दिखता रहेगा। लेकिन जब हम क्रिएट न्यू ऐड करेंगे, तो जब हम ऐड कैंपेन क्रिएट करते हैं वो हमारे पेज पर विजिबल नहीं होता, राइट। सिर्फ उन्हें अवेलेबल होता है या उन्हें सिर्फ दिखता है जिनको हमने टारगेट किया है, ठीक है। हमारे एड कैंपेन के थ्रू जिन्हें हम टारगेट करते हैं, सिर्फ उन्हीं को ये एड शो होता है, ठीक है। क्लियर है। एक गेट स्टार्टेड विद ऑटोमेटेड एड्स करके देख लेते हैं। तो ये हमसे अपने बिजनेस से रिलेटेड या एड कैंपेन से रिलेटेड सारी डिटेल्स पूछेगा, ठीक है। डू यू वांट पीपल टू कम टू योर बिजनेस लोकेशन? यदि आपका कोई फिजिकल लोकेशन है तो यस करना है, अदरवाइज नो, ठीक है। नेक्स्ट, डू यू हैव अ वेबसाइट? यस। नेक्स्ट, डू पीपल बाय प्रोडक्ट्स ऑन योर वेबसाइट? नो। नेक्स्ट, डू पीपल बुक अपॉइंटमेंट्स ऑन योर वेबसाइट? नो। Do you get leads to your website? Yes. Do you want people to contact you? Yes. How do you want people to contact you? Select all that apply. They call me, they share their contact information and contact them. They message me on Facebook, they message me on WhatsApp. ठीक है, तो जो भी applicable है आपके लिए वो आप select कर सकते हो। उसके बाद next click करो। वेर इज योर ऑडियंस लोकेटेड? अब हम कौन सी लोकेशन को टारगेट करना चाहते हैं, हमारे टारगेट ऑडियंस कहाँ पर है वो हमको यहाँ से डिसाइड करना है। फॉर एग्जाम्पल, दे आर इन गुजरात, गुजरात इंडिया, ठीक है। फिर मुंबई महाराष्ट्र इंडिया, ठीक है। और भी मल्टीपल लोकेशन आप सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट करना है। What are some topics that your audience might like? अब यहाँ पर हमारे जो इंटरेस्ट के टॉपिक्स होंगे या फिर हमारे जो कीवर्ड्स है वो हम डाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कुकिंग, ठीक है। तो कुकिंग हो गया, वेज फूड रेसिपीज, फूड रेसिपीज, फूड एंड ड्रिंक क्रिएटर्स, तो क्रिएटर्स वाले में आएगा, ठीक है। और भी आप कीवर्ड रिसर्च करके कीवर्ड्स फाइंड आउट कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट करना है, क्रिएट योर एड वर्जन। तो यहाँ पर हमको फोटोज अपलोड करनी है अपने एड से रिलेटेड, ठीक है। एंड जो भी हमने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है उसके बेसिस पर ये हमको ये एड क्रिएट करके देगा। अब हमको क्या गोल सिलेक्ट करना है, गेट मोर मैसेजेस ऑन मैसेंजर हमने वहाँ पर सिलेक्ट किया था। गेट मोर लीड्स चाहिए या गेट मोर ट्रैफिक, तीनों में से कोई भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हमको यदि और इमेजेस ऐड करनी है हम इमेजेस ऐड कर देंगे। नाउ वी हैव टू सेलेक्ट द बजट दैट वी वांट टू स्पेंड ऑन दिस फेसबुक ऐड, ठीक है। ड्यूरेशन यदि डिसाइड करनी है यहाँ से कर सकते हैं, बट ये फेसबुक ने ऑलरेडी हमारा कंटिन्यूस ड्यूरेशन का ऐड बना के रखा है। कभी भी हम यदि पॉज करना चाहते हैं ऐड को तो कर सकते हैं, ठीक है। यदि हमारा ऐड किसी स्पेशल कैटेगरी में आता है, फॉर एग्जांपल पॉलिटिक्स से रिलेटेड है या होम लोन से रिलेटेड है, ऐसा कुछ पर्टिकुलर टॉपिक है, स्पेशल ऐड कैटेगरी है, तो वो हमको यहाँ पर ऐड करना है, अदरवाइज नहीं करना है, ठीक है। ऑडियंस यदि हम एडिट करना चाहते हैं तो वो यहाँ से हम कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल एज, हमको एज वाइज यदि टारगेट करना है उनको तो हम वो कर सकते हैं, ठीक है। और या फिर कस्टम ऑडियंस, जैसे हमने सर्च इंजन मार्केटिंग में किया था गूगल एड्स में, कि उनके इंटरेस्ट और बिहेवियर के बेसिस पर हमने टारगेट किया था, ठीक है। तो अभी के लिए हम नहीं कर रहे हैं ये, ठीक है। जो फेसबुक को हमने डिटेल्स बताए उसके बेसिस पर फेसबुक खुद इसको टारगेट कर लेगा, ठीक है। अब ऐड हमको कहाँ कहाँ पर दिखानी है, फेसबुक पे ऑलरेडी चल रही है। यदि इंस्टाग्राम से तभी दिखेगी जब हम इंस्टाग्राम को कनेक्ट करेंगे अपने पेज से, ठीक है। और मैसेंजर पर, तो जहाँ जहाँ पर हम दिखाना चाहते हैं उसको हमको चेक करना है, ठीक है। यहाँ पर हमारी ऐड दिखेगी। नाउ कितना अमाउंट, मतलब यहाँ पर जो 260 रुपीज रखे हुए हैं
तो उसमें कितने लोगों तक रीच आएगी वो यहाँ पर दिखा रहे हैं। यदि हम और ऐड करेंगे तो यह उसके हिसाब से जितना अमाउंट हम रखेंगे उसके हिसाब से यहाँ पर जो अकाउंट्स है वो इंक्रीज और डिक्रीज होंगे। ठीक है, कितने रिप्लाईज आ सकते हैं यहाँ पर एक एस्टिमेशन दे रहा है ये। ठीक है, ऐड फंड करने के लिए आप अपना क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई कुछ भी यूज कर सकते हैं और उससे पेमेंट यहाँ पर कर सकते हैं आप। और पेमेंट करने के बाद यू हैव टू पब्लिश योर एड, दैट्स इट। जैसे ही पब्लिश करोगे जो एड है वो अंडर रिव्यू जाएगा। रिव्यू में जाने के बाद यदि आपके एड में कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई गाइडलाइंस ऐसी है जो फॉलो नहीं होती है, तो आपका एड जो है वो एक्टिव नहीं होगा। आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी कि एड जो है डिसअप्रूव हो गया है। ठीक है, अदरवाइज मोस्ट केसेस में एड्स अप्रूव हो जाता है यदि आपने सारी गाइडलाइंस प्रॉपरली फॉलो की है तो। ठीक है, तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा कि योर एड इज एक्टिव नाउ एंड यू विल स्टार्ट गेटिंग द रिजल्ट्स। ठीक है, और रिजल्ट्स भी जो आते हैं फॉर एवरी क्लिक, फॉर एवरी एंगेजमेंट, यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑन फेसबुक। ठीक है, क्लियर है कैसे ऐड क्रिएट कर सकते हैं फेसबुक पर? बस आपको अपनी डिटेल्स वहां पर फिल करनी है। ठीक है, और डिटेल्स फिल करने के बाद दैट्स इट। ठीक है, और भी ऑडियंस का इंटरेस्ट है, बिहेवियर है या कीवर्ड्स जो है आपके वो आपको बताना है फेसबुक को एंड इट विल क्रिएट एन ऐड फॉर यू। ठीक है, जब हम खुद से भी क्रिएट ऐड करते हैं सेम जैसे हमने गूगल एड्स में किया है, सेम यहाँ पर भी होगा। हमको इमेजेस ऐड करनी है और हेडलाइन लिखनी है अपने ऐड के लिए। ठीक है, और ऑडियंस डिफाइन करनी है, दैट्स इट। ठीक है, तो ये आपको प्रैक्टिकली करके देखना है। यदि कुछ भी इशू आता है तो मुझे नेक्स्ट सेशन में आप लोग पूछिए। ठीक है, अभी कुछ पूछना है फेसबुक एड से रिलेटेड या फिर जो भी हमने पढ़ा उससे रिलेटेड, कोई भी डाउट? नहीं, कोई डाउट नहीं है, सब कुछ क्लियर है? ओके, सो लेट्स फाइंड अप द सेशन फॉर टुडे। ठीक है, आप लोग इसको पढ़ के आइए नेक्स्ट सेशन। यदि कुछ भी डाउट है, okay, कुछ भी डाउट होता है प्रैक्टिकली करके देखेंगे तो ही डाउट्स आएंगे, अदरवाइज नहीं आएंगे। ठीक है, तो यदि कोई भी डाउट होता है नेक्स्ट सेशन में आप लोग मुझे पूछिए। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।